हमारे बाज़ अहबाब की इत्तला के मुताबिक हमें ये बात मालूम हुई कि 8वां उर्स ताज शरिया नाम तो यही था, लेकिन अगर हम वहाँ के बयानात सुने, वहाँ के वीडियोस देखें, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये 8वां उर्स ताज शरिया कम, ये पहला उर्स अरसलान मियाँ ज़रूर इसे कहा जा सकता है। हम इस ताल्लुक से आइंदा वीडियो में बात करेंगे। आज हमारे सामने जो एक क्लिप मौजूद है, आइए हम पहले उसे अपने कानों से सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके मुताल्लिक़ हम कुछ बातें करेंगे। कायनात में एक ही ताज शरिया हुआ था, जिसने यहाँ पे देखा हो, क्या कोई दूसरा ताज शरिया हो सकता है? अरे कोई दूसरा ताज शरिया था, अरे कोई दूसरा अरे फिर सानिया ताज शरिया। मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया। वीडियो की आवाज़ कुछ क्लियर नहीं, इसलिए मैं आप हज़रात के सामने फिर रिपीट कर रहा हूँ। जनाब को ये कहना है कि कायनात में एक ही ताज शरिया हुआ था, क्या कोई दूसरा ताज शरिया हो सकता है? अरे कोई दूसरा ताज शरिया क्या, कोई दूसरा कायद मिल्लत नहीं हो सकता है, बने फिर रहे हैं सानिया ताज शरिया। आप जरा सोचें, जनाबे वाला फरमा रहे हैं कि कायनात में एक ही ताज शरिया हुआ था, दूसरा कोई ताज शरिया हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं। और ताज शरिया की दूर की बात है, दूसरा कोई कायद मिल्लत भी नहीं हो सकता है। हमें निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बरेली शरीफ बकौले मौलाना आशिक कश्मीरी, उन्होंने फरमाया कि बरेली शरीफ मरकज़ अकीदत भी है और मरकज़ इल्म फन भी। जो इल्म का मरकज हो, मरकजी स्टेज पर ऐसे कम इल्म या जाहिल लोगों को इस तरह की तकरीर करने की छूट देना, यह मरकज इल्म फन का कौन सा कारनामा है? हमारी दर्स निज़ामी में बिल्कुल फिक़ह की तीसरी या चौथी जमात में, कहीं तीसरी जमात में, कहीं चौथी जमात में एक किताब पढ़ाई जाती है, शरह वक़ाया। उसके खुतबा में दूसरे या तीसरे लाइन में आप कह लें, मज़कूर है, फरमाते हैं फ़यक़ूलुल अब्दुल मुतवस्सिल इलल्लाहि बिअक़वा ज़रिया उबैदुल्लाह इब्न मसूद इब्न ताज शरिया, यानी उबैदुल्लाह बिन मसूद के दादा ताज शरिया हैं, उनका लक़ब ताज शरिया। हमारे उलमा किराम और किताबों की सराहत के मुताबिक सिर्फ एक ही आदमी नहीं, बल्कि और भी कई अशखास ऐसे गुजरे हैं जिनका लक़ब ताज शरिया, सदर शरिया या अलक़ाबात गुजर चुके हैं। मामला ये नहीं है कि एक शख्स ने बयान किया, यहाँ मामला असल ये है कि मरकजी स्टेज से इतने उलमा किराम की मौजूदगी में इस तरह के बयान देना, तो क्या ऐसे जाहिल खतीबों को मरकजी स्टेज में, वो भी जामिअत रज़ा के मरकज में, जो मरकज इल्म भी है, मरकज फन भी है, मरकज अकीदत भी है, ऐसे स्टेज में इस तरह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमामी हजरात ने इस नालायक, नामकूल, बेहुदा, बेशरम को सुना कि किस तरह एक झूठ को सच और सयाक़ो सबाक बिगाड़ कर किस तरह की धांधली कर रहा है। आइए इसकी धांधली उजागर करते हैं। वैसे तो मैं इन जैसे दो कौड़ी के लोगों को मुंह नहीं लगाता जिनकी खुद की कोई समाजी हैसियत तक ना हो। वैसे मैंने खुद देखा, जैसे ही बरेलवियों का नाम लिया, इसको लोग देखने लगे। जहां इनकी बात 100 लोगों से ज्यादा सुनते नहीं थे, बिलखुसूस वहां मेरे ताल्लुक से तबसरा कर कर आपने हजारों व्यू बटोर लिए। बहरहाल इनकी तारीफ में मैं बता दूं कि ये साहब हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ शफीउल जिलानी जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद के खलीफा हैं, और मैं जानशीन शेखुल इस्लाम फाजिल जलील बिरादर जां बराबर मौलाना सैयद हमजा अशरफ से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जाहिल कैसे खिलाफत ले लेते हैं। ऐसे नाकारों से हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का नाम खराब होगा, जो फ्री के महंगे हैं। इन साहब ने कहा कि बाज़ अहबाब की इत्तला के मुताबिक हमें ये बात मालूम हुई। फिर आपने दूसरा एक मौजू उठाया, इस पर भी बात करेंगे। पहले इस फर्जी खबर पर बात कर लेते हैं जो आपको मौसूल हुई। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। सही मुस्लिम शरीफ। तर्जुमा इसका यूं होता है कि आदमी का झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान करने लगे। फीही अज़्ज़ज्रु अन तसर्रुइ इलल नक़्लिल अख़बार मिन गैरि तसब्बुत। शरह सही मुस्लिम शरीफ। इसमें भी बगैर तहकीक खबर नकल करने में जल्दबाजी से रोका गया है। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की तरफ बिला तहकीक बुराई की निस्बत करना बहतान और हराम है। अल अस्लु फिल अखबार अत-तसब्बुत अल मुस्तस्फा मिन इल्मिल उसूल। खबरों में असल ये है कि तहकीक की जाए, इसीलिए कहा जाता है कि अहादीस और उसूल व ज़वाबित पर चलो, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। अगर कुछ पढ़ लेते तो ऐसे जलील ना हो रहे होते। अब आते हैं उस बयान की हकीकत की तरफ। ये देखो, ये है फेसबुक का स्क्रीनशॉट जहां साफ लिखा हुआ है कि यह बयान 20 अप्रैल को अपलोड हुआ।
और उर्स ताजुश्शरिया 24-25 अप्रैल को हुआ था। असल में ये बयान लखीमपुर खीरी का है, जहां मैंने 14 अप्रैल को ये बयान दिया था। अब इसको उर्स ताजुश्शरिया पर आप चिपका रहे हैं। अजीब घावड़ आदमी हैं और हद बेवकूफ़ी की भैया, ये जो पीछे किताबें सजाए हो दीमक खा जाएंगी। कभी पढ़ लेते तो ये बचकाना हरकत ना करते। और फिर इसके बाद आपने ये बोला कि 8वां उर्स ताजुश्शरिया था या पहला उर्स अरसलान मियाँ, तो मैंने फौरन लुगत उठाई तो पता चला कि बाबूजी उर्फ आम और लुगत के एतबार से उर्स का मतलब होता है किसी बुजुर्ग या मुर्शिद का सालाना फातिहा, उसकी मजलिस जो तारीख वफात पर हो। पागल जाहिल आदमी, क्यों जिंदा आदमी को मारे डाल रहे हो? और मुझे ये भी मालूम है कि तुम कहोगे कि वहां अरसलान मियाँ का रद्द हुआ था, तो बाबूजी वहां हर फर्द ने अपने एतबार से अपनी राय रखी थी, ना कि अरसलान मियाँ का रद्द। अब वहां आम तकरीरें की गईं। अब अगर आप ये कहेंगे कि वहां रद्द हुआ था तो ये बिल्कुल गलत है। कम से कम वीडियो रिकॉर्ड करवा कर किसी पढ़े लिखे आदमी से चेक करवा लेते तो इतनी गलतियां न निकल रही होती। और अवाम को मैं ये भी बता दूं कि आगे ये जो बयान देंगे ये मोहब्बत अरसलान मियाँ में नहीं देंगे, बुग़्ज़ ताजुश्शरिया और बुग़्ज़ कायदे मिल्लत और हसद इस्तेमाल लफ्ज़ बरेलवी पर देंगे। फिर इन्होंने मेरा एक बयान लगाया कि जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कायनात में एक ही ताजुश्शरिया हुआ है। जिसने जिसने यहाँ पर देखा है, क्या कोई दूसरा ताजुश्शरिया हो सकता है? कोई दूसरा ताजुश्शरिया क्या कोई दूसरा कायदे मिल्लत नहीं हो सकता है। मेरा ये जुमला कायनात में एक ही ताजुश्शरिया हुआ था, ये हकीकी हसर के माने में नहीं था, मतलब एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिविटी, बल्कि ताज़ीमी उसलूब था। मकसद ये था कि अपने ज़माने में ताजुश्शरिया बोलने से सिर्फ हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ही मुराद होते थे। यानी मेरी मुराद ये थी, क्या आज के ज़माने में कोई ऐसा है कि ताजुश्शरिया कहा जाए और बिला करीना उसी की तरफ ज़हन जाए? अरबी और उर्दू में ये अंदाज आम है कि किसी की अजमत बयान करने के लिए हसर का सेगा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि हकीकत में मकसूद कमाले इख्तिसास होता है, ना कि तारीखी इनकार। मिसाल के तौर पर वो अपने ज़माने का एक ही आलिम था, ऐसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं। ये जुमले हकीकी नफी नहीं बल्कि मुबालगा और इख्तिसास के लिए होते हैं। अब उसूल फ़िक़्ह और लिसानियात से जवाब ले लें। यहाँ 2 उसूल काम आते हैं। अल अल्फाज़ तहमलु अला मक़ासिदिल मुतकल्लिम, अल्फाज को बोलने वाले की मुराद पर महमूल किया जाता है। ला मुशहत फिल इस्तिलाह, यानी इस्तिलाही उर्फी इस्तेमाल में झगड़ा नहीं किया जाता। तो जब मैं खुद अपनी मुराद बयान कर रहा हूँ तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मेरे जुमले को तोड़ मरोड़ कर कोई और मतलब निकालें? अब हकीकत यह है कि बर्रे सगीर में ताजुश्शरिया का लक़ब जो बोला जाता है तो बिला करीना सिर्फ हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ही मुराद होते थे। यही असल दलील है कि मैं यहाँ एक ही कहकर उर्फी वहदत यानी फंक्शनल यूनिकनेस बयान कर रहा था। और जो लोग ये कहते हैं कि पहले भी किसी को ताजुश्शरिया कहा गया, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कब इनकार किया। हम उस तारीखी बात का इनकार नहीं कर रहे। बहस ये है कि क्या हमारे दौर में ताजुश्शरिया बोलने से किसी और की तरफ ज़हन जाता है? अगर जवाब नहीं है तो मेरा जुमला दुरुस्त है बतौर उर्फ़ व उसलूब। मेरे जुमले कायनात में एक ही ताजुश्शरिया हुआ का मकसद तारीखी इनकार नहीं है, बल्कि ये एक बलागी अंदाज है जिससे मैंने ये वाज़े करना चाहा कि हमारे दौर में ताजुश्शरिया बोलने से बिला करीना सिर्फ हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ही मुराद होते हैं। मेरे अल्फाज को सयाक़ व सबाक से हटाकर गलत माने पहनाए जा रहे हैं और अवाम को बिला वजह मुश्तइल किया जा रहा है। और आपने ये जो जुमला बोला है कि बकौल मौलाना आशिक हुसैन कश्मीरी साहब के बरेली एक इल्म व फन का मरकज है, बाबूजी बकौल मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी साहब के नहीं बल्कि असल में मरकज इल्म व फन को बरेली कहते हैं। और ये जो बिला वजह की बुकराती आप फरमा रहे हैं और बरेली शरीफ के स्टेज की इतनी फिक्र कर रहे हैं, अब जरा ये भी बताएं कि आपके मुर्शिद इजाजत के वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के स्टेज की फिक्र कब करेंगे, जहां से तफजीलियत फरोग दी जा रही है, राफजियत फरोग दी जा रही है। तब आपकी ये थूथन कहाँ चली गई थी जब मौलाना सैयद नूरानी अशरफ अशरफी जिलानी और अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला की मौजूदगी में सैयद सैफुद्दीन अज़दक ने एक गुमराह कुन बयान दिया। वो कुछ यूं था
کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے سوا حق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، لیکن ہاں ہم اس کے بھی قائل ہیں، اس کے برعکس کوئی افضلیت مولا علی کی بات کرے تو وہ رافضی نہیں ہے۔ ہمارا دل تو اتنا بڑا ہے کہ نہ شان امیر معاویہ بیان کرنے کا نام ناسبیت ہے، نہ افضلیت مولا علی بیان کرنے کا نام رافضیت ہے۔ اب بتاؤ، یہاں نظر نہیں گئی؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہو سکتا ہے کیا؟ کیا لطائف اشرفی کے مطابق یہ عقیدہ سنیوں کا ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ، اگر نہیں تو ان حاضرین پر کیا حکم عائد ہوگا؟ نظر صرف بریلی پر رکھو گے یا ادھر بھی رکھو گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سال ایمان ابو طالب پر جس کتاب کا اجرا ہوا خانقاہ محدث اعظم ہند سے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور اس پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف ہے؟ اب آؤ اس پر کہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مجھے سمجھ کر اتنی بدتمیزی کرنے والے کتنا علم ہے تمہارے پاس؟ بغض کے تندور میں جلنے والے خر دماغ جاہل چغد، آؤ تصویر کشی اور مائک پر نماز کو لے کر ایک مباحثہ کرتے ہیں، وہ بھی زبان فارسی میں۔ پھر تمہیں مسلک اعلی حضرت کتابوں سے بھی سمجھائیں گے اگر سمجھ گئے، ورنہ دوسرا آپشن عوام بتائے گی تمہیں۔ آؤ اپنے علم کا مظاہرہ کرو اور مجھے جاہل ثابت کرو۔